ओम नमस्ते जी। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के 14वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो कौरव है और पांडव की सेना है, दोनों आमने सामने खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। भयंकर युद्ध चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने देखा कि भीम ने धृतराष्ट्र के कई पुत्रों को मार गिराया। अब घटोत्कच भी आ गया है। कौरव सेना भयभीत हो गई है। उसको देखकर जब सूर्य ढलने को आ रहा था तो वो युद्ध विराम कौरव कर देते हैं। और ये सब देखकर जो पांडव है सिंहनाद करते हैं, शंख बजाने लगते हैं कि आज उनकी बहुत अच्छी विजय हुई है। और कौरव लज्जित होकर अपने शिविर को चले जाते हैं। आज इस अध्याय में हम देखेंगे इस भयंकर जो युद्ध चल रहा है, भीष्म और अर्जुन का युद्ध कैसे होता है। दुर्योधन और भीमसेन के युद्ध को देखेंगे। अभिमन्यु और लक्ष्मण जो धृतराष्ट्र का पुत्र है उसका युद्ध देखेंगे। सात्यकी एवं भूरिश्रवा का युद्ध देखेंगे। और अर्जुन का पराक्रम आज देखने वाला है। आज 5वां दिवस है युद्ध का और इसका उपसंहार भी होगा। देखते हैं ये युद्ध आज जो शुरू हो रहा है 5वें दिन का किससे शुरू होता है और 5वें दिन का युद्ध का उपसंहार किससे होता है, इसको आज जानेंगे। संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध का सारा वृत्तांत सुना रहे हैं, कहते हैं महाराज वह रात्रि व्यतीत होने पर जब सूर्योदय हुआ तब दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने आकर युद्ध के लिए डट गई। उस समय बहुसंख्य कलिंगों से घिरे हुए राजा दुर्योधन ने युद्ध में भीष्म को आगे करके पांडवों पर आक्रमण किया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए समस्त पांडवों ने भी भीमसेन को घेर कर भीष्म पर धावा किया। फिर तो दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने भाइयों और दूसरे राजाओं को भीष्म के साथ जूझते हुए देख अस्त्र उठाए हुए अर्जुन ने भी गंगा नंदन भीष्म पर धावा किया। उधर भीष्म भी तोमर, नाराज और प्रास आदि धारण करने वाले हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथारोही योद्धाओं की विशाल सेना के साथ किरीटधारी अर्जुन से भिड़ गए। दूसरी ओर अवंती नरेश काशीराज के साथ, सिंधुराज जयद्रथ भीमसेन के साथ और अजात शत्रु राजा युधिष्ठिर, यशस्वी मद्रराज शल्य के साथ युद्ध करने लगे। ब्रजेश्वर विकर्ण सहदेव के साथ तथा चित्रसेन शिखंडी के साथ भिड़ गए। मत्स्य देशीय योद्धाओं ने दुर्योधन और शकुनी का सामना किया। द्रुपद, चेकितान और महारथी सात्यकी ये तीनों द्रोण पुत्र अश्वत्थामा और महामना द्रोण से जूझने लगे। इसी प्रकार अपने अपने घोड़ों को आगे करके तथा हाथी एवं रथों को घुमाकर समस्त सैनिक सब और युद्ध करने लगे। उस समय वीरों की भुजाओं से छूटकर सब प्रकार से कवच आदि का भेदन करने वाले वाण समूहों के भयंकर आघात सब और हो रहे थे। उन द्वंद्व युद्धों में कितने ही महारथियों के रथों के पहिए धुरे और भीतर की बैठकें टूट फूट कर नष्ट हो गई। बड़ी बड़ी ध्वजाएं खंडित होकर गिर गई। घोड़े मार दिए गए और वे महारथी स्वयं भी मारे जाकर भूमि पर जहां तहां लौटने लगे। इस प्रकार सवारों, पैदलों और ध्वजाओं सहित महारथियों के शरीरों से वह विशाल युद्ध स्थल पट गया था।
उधर महारथी राजा विराट ने 3 बाण मारकर महारथी भीष्म को पीड़ित किया तथा 3 ही बाणों से उनके घोड़े को भी घायल कर दिया। तब महाधनुर्धर महाबली और शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले शांतनु नंदन भीष्म ने सोने के पंख वाले 10 बाण मारकर विराट को भी घायल कर दिया। भयंकर धनुष धारण करने वाले महारथी अश्वत्थामा ने अपने हाथ की दृढ़ता का परिचय देते हुए गंडीवधारी अर्जुन की छाती में 6 बाणों से प्रहार किया। वीर अर्जुन ने ये सोचकर कि अश्वत्थामा मेरे आचार्य का पुत्र है, द्रोण का लाडला बेटा है, आचार्य पुत्र पर कृपा की। तब श्वेत घोड़े वालों ने घोड़ों वाले कुंती कुमार पराक्रमी अर्जुन ने अश्वत्थामा को वहीं युद्ध स्थल में छोड़कर अति उतावली के साथ आपके दूसरे सैनिकों का संहार करते हुए उनके साथ युद्ध आरंभ किया। उधर शत्रु वीरों का संहार करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने नर श्रेष्ठ चित्रसेन को 10 और पूर्व मित्र को 7 बाणों से बींध डाला। ब्रजेश्वर उसका ये पराक्रम देखकर आपका पुत्र लक्ष्मण तुरंत ही युद्ध में सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आ पहुंचा। तब क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने उत्तम लक्षणों से युक्त लक्ष्मण को 6 और उसके सारथी को 3 तीखी बाणों से बींध डाला। राजन, इसी प्रकार लक्ष्मण ने भी सुभद्रा कुमार को अपने तीखे बाणों से छेद डाला। महाराज, वह अद्भुत सी बात हुई। ये देख महाबली सुभद्रा कुमार ने लक्ष्मण के चारों घोड़ों और सारथी को मारकर तीखे बाणों द्वारा उस पर भी आक्रमण किया। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने उस अश्वहीन रथ पर खड़े खड़े ही क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ की ओर एक शक्ति चलाई। उस भयंकर एवं दुर्जय सर्पनी के समान शक्ति को सहसा अपनी ओर आते देख अभिमन्यु ने तीखे बाणों द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। तब कृपाचार्य सब सैनिकों के देखते देखते लक्ष्मण को अपने रथ पर बैठाकर युद्ध भूमि से बाहर ले गए। तत्पश्चात उस महाभयंकर संघर्ष में सब योद्धा विपक्षी को मारने के लिए इच्छा रखकर एक दूसरे का वध करने के लिए परस्पर टूट पड़े। आपके और पांडव पक्ष के महाधनुधर महारथी वे समरांगन में प्राणों की आहुति देते हुए एक दूसरे को मार रहे थे। उधर युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले वीर सात्यकी ने अपने सुदृढ़ धनुष को बलपूर्वक खींचकर युद्ध स्थल में भूरी श्रवा पर आक्रमण किया। सात्यकी ने आपकी सेना को मार गिराया है। ये देखकर भूरी शर्वा अत्यंत क्रुद्ध हो अपने हस्त लाघव का परिचय देते हुए उनकी ओर दौड़ा। इंद्रधनुष के समान अपने बहुरंगे विशाल धनुष को खींचकर भूरी शर्वा ने वज्र के समान दुस्सह और विशैले सर्पों के समान भयंकर बाणों की वृष्टि की। राजन, उन बाणों का स्पर्श मृत्यु के तुल्य था। उस समय सात्यकी के साथ आए हुए सैनिक उन सहायकों का वेग न सह सके, अतः वहां से सब और भाग निकले। सात्यकी के 10 महाबलवान पुत्र थे। वे युद्ध स्थल में यू परिचित ध्वजा वाले भूरी शर्वा को देखकर उसके पास आए और उससे ये बोले, महाबली कौरव पुत्र, आओ इस रणभूमि में हम लोगों के साथ अथवा पृथक पृथक एक एक के साथ युद्ध करो। या तो तुम युद्ध में हमें परास्त करके यश प्राप्त करो अथवा हम तुम्हें परास्त करके पिताजी की प्रसन्नता बढ़ाएंगे। उन शूरवीरों के ऐसा कहने पर अपने पराक्रम की प्रशंसा करने वाला महाबली नर श्रेष्ठ भूरी शर्वा उन्हें युद्ध के लिए उपस्थित देख उनसे इस प्रकार बोला,
वीरों, यदि तुम्हारा ऐसा विचार है तो तुम लोगों ने ये बहुत अच्छी बात कही है कि तुम सब लोग एक एक सावधान होकर यत्न पूर्वक युद्ध करो। मैं इस रणभूमि में तुम सब लोगों को मार गिराऊंगा। भूरिश्रवा के ऐसा कहने पर शीघ्रता करने वाले उन महाधनुधर वीरों ने बड़ी भारी वान वर्षा करते हुए शत्रु दमन भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। महाराज अपराह्न काल में उस युद्ध भूमि में एकत्रित हुए बहुत से वीरों के साथ एक वीर का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। नरेश्वर जैसे मेघ वर्षा काल में मेरु पर्वत पर जल की बूंदें बरसाते हैं, उसी प्रकार उन सब ने मिलकर रथियों में श्रेष्ठ अकेले भूरिश्रवा पर वान वृष्टि आरंभ की। भरत कुलभूषण उस समय क्रोध में भरे हुए भूरिश्रवा ने उन महारथियों के साथ युद्ध करते हुए रणभूमि में उनके धनुष काट डाले। भरत श्रेष्ठ इनके धनुष कट जाने पर झुकी हुई गांठ वाले बाणों से भूरिश्रवा ने उनके मस्तक भी समर भूमि में काट गिराए। अपने उन महाबली पुत्रों को संग्राम में मारे गए वीरवा सात्यकी ने गर्जना करते हुए वहां भूरिश्रवा पर आक्रमण किया। उन दोनों ने आपस में एक दूसरे के रथ और घोड़ों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार रथहीन हुए दोनों महारथी उछलते कूदते हुए एक दूसरे का सामना करने लगे। वे दोनों पुरुष सिंह हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें तथा सुंदर डाले लिए हुए युद्ध के लिए उद्यत होकर बड़ी शोभा पा रहे थे। राजन तदंतर उत्तम खड्ग धारण करने वाले सात्यकी के पास पहुंचकर भीमसेन ने उस समय तुरंत उन्हें अपने रथ पर चढ़ा दिया। महाराज, इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन ने भी युद्ध स्थल में समस्त धनुर्धर के देखते देखते भूरिश्रवा को तुरंत अपने रथ पर बिठा लिया। भरत श्रेष्ठ उस समय क्रोध में भरे हुए पांडव उस युद्ध में महारथी भीष्म के साथ युद्ध करने लगे। जिस समय सूर्य अस्ताचल के समीप लाल पहुंचकर लाल होने लगा, उस समय अर्जुन ने बड़ी शीघ्रता के साथ बाण वर्षा करके 25 सहस्त्र सैनिकों को मार डाला। इसी समय सूर्य अस्ताचल को चले गए। तब आपके सैनिक समस्त सैनिकों पर मोह छा गया। महाराज, तब आपके ताऊ देवव्रत ने संध्या के समय अपनी सेनाओं को पीछे हटा लिया। उनके वाहन बहुत थक गए थे। हे भारत, तत्पश्चात सृंजियों सहित पांडव और कौरव अपने अपने शिविर में जाकर वहां विधि पूर्वक विश्राम करने लगे। आज हमने देखा जो 5वें दिन का युद्ध था कितना भयंकर हुआ। भूरिश्रवा और सात्यकी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और अर्जुन ने भी 25 सहस्त्र सैनिकों को मार गिराया। तो इस तरह ये भयंकर युद्ध चल रहा है। तो आज इतना ही, 5वें दिन का युद्ध आज का समाप्त हो गया। कल हम 6ठे दिन का युद्ध देखेंगे अगली कक्षा में किस किस के बीच में होता है। तो आज इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।